नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। जिंदगी सबसे अच्छे तरीके से तभी चलती है जब उसमें हर चीज का एक बैलेंस हो, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी हो, दिनचर्या हो। जिंदगी डिपेंड करती है बैलेंस पर, अनुशासन पर। देवगुरु बृहस्पति धन के लिए बहुत बहुत जरूरी ग्रह हैं, ज्ञान के लिए बहुत मायने रखते हैं। सारा संसार उनकी अनुकूलता चाहता है। आज तक हम बात उनकी करते आए हैं जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु की स्थिति खराब है, लेकिन आज हम बात करेंगे जिन लोगों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत शानदार है। उनके साथ ऐसी क्या स्थितियां पेश आ रही हैं या आती हैं जिसकी वजह से उनका जीवन डिसबैलेंस होता है, या यह कहा जाए कि उस डिसबैलेंसिंग के पीछे एक ऐसी समस्या का जन्म हो जाना होता है जो कई जन्मों तक या कई पीढ़ियों तक इंसान को परेशान करती है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। केंद्र त्रिकोण में विशेष बल लिए हुए होते हैं। कालपुरुष कुंडली में भाग्य के कारक होते हैं। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में अकेले दमदार स्थिति में बैठे हैं तो तमाम दोषों का नाश करते हैं। तमाम खराब फलों को समाप्त कर देने की क्षमता देवगुरु बृहस्पति की होती है, और यह सच भी है। अब जिन लोगों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शानदार स्थिति में है, बहुत बेहतरीन स्थिति में है, जातक शिक्षा प्राप्त कर रहा है, बहुत अच्छे स्तर की उसने शिक्षा प्राप्त की, उसके अंदर सभी प्रकार की योग्यताएं हैं, माता पिता उसकी जीवन की तरक्की के लिए मंदिर जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर एक समय आता है जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा के चलते उसकी योग्यताएं, उसकी शिक्षा अपने शिखर तक पहुंच जाती है और वो बालक एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता है। और जब नौकरी प्राप्त कर लेता है तो वो अक्सर देखने को मिलता है कि अपने घर से, परिवार से, या तो अपने शहर से दूर चला जाता है या अपने प्रदेश से दूर चला जाता है, और कई केसेस में तो वो अपने देश से भी दूर चला जाता है, जहां नौकरी के चलते उसे स्थायी तौर पर अपना निवास करना होता है। अब देवगुरु बृहस्पति ने जो जिंदगी में उस जातक को मुकाम दिया है, वो उस मुकाम को हासिल करके और अपने जीवन को एक आधार देने की कोशिश करता है कि मेरे जीवन में वो सब कुछ हो जिसके लिए मैंने आज तक पढ़ाई की है। मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, अच्छी सैलरी उसको मिलती है, सुबह अपने काम पर जाता है, शाम को अपने काम से वापस आता है। अब इस दौरान माता पिता का भी काफी मान सम्मान बढ़ता है कि उनका बच्चा एक अच्छी शिक्षा लेकर के और एक अच्छे स्थान पर उसकी नौकरी लग गई है। फिर उस जातक का विवाह कर दिया जाता है, और आज के परिवेश में विवाह के बाद ज्यादातर लोग अपनी पत्नी को साथ अपने रखते हैं।
जो कि तर्क संगत भी है। क्योंकि इंसान जब सुबह जाएगा अपने काम पर, शाम को अपने काम से वापस आएगा, तो शाम को उसे भी भोजन की व्यवस्था देखनी होगी, घर की व्यवस्था देखनी होगी, जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पार्टनर की व्यवस्था उसे देखनी होगी। अब दोस्तों, जिन माता पिता ने अपने जीवन को जलाकर अपनी तमाम पूंजी को दांव पर लगाकर बच्चे को पढ़ा लिखा कर और एक अच्छी शिक्षा दिलवाकर उसे एक नौकरी तक पहुंचा दिया, आज वो बच्चा लाखों रुपए में उसको तनख्वाह मिलती है। इसके बाद जब वो बच्चा अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, तो ये स्वाभाविक है कि वो अपने माता पिता की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना उसकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इंटेंशनली ऐसा नहीं किया जाता उसके द्वारा, लेकिन फिर भी एक इग्नोरेंस लाइफ में आ जाती है। पहले वो अपने सामने अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को देखता है और सप्ताह में एक आध बार, 2 बार या रेगुलर अपने माता पिता से फोन पर संपर्क में भी रहता है। विवाह के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उसके बाद उसका एक, जिसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जाता है माता पिता के साथ, क्योंकि उसके साथ उसका पार्टनर भी होता है, उनको एक दूसरे को भी समय देना होता है और वो समय नहीं दे पाते हैं। इधर धीरे धीरे जिन माता पिता ने बच्चे को नौकरी पर लगाया, वो बच्चे बृहस्पति की कृपा से अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जिस बृहस्पति ने माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करके बच्चे की जिंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बच्चे के लिए एक वरदान के तौर पर बृहस्पति ने आशीर्वाद दिया, वही बृहस्पति या बृहस्पति का आशीर्वाद उन माता पिता के लिए परेशानियां उत्पन्न करना शुरू कर देता है। भले ही माता पिता कितने भी स्वस्थ हैं या अकेले रह रहे हैं या किसी भी हालात में रह रहे हैं, चाहे उनकी सेवा करने वाला कोई व्यक्ति वहां पर उनकी संतान ने छोड़ा हुआ है, कोई सर्वेंट उनको दिया हुआ है, बावजूद इसके माता पिता का मन उस बच्चे के पीछे अक्सर परेशान रहता है। उससे मिलने की चाह, उसे देखने की इच्छा, उसके साथ बैठकर बात करने की आकांक्षा हर माता पिता के मन में होती है। अपनी औलाद के साथ बैठना, उसके साथ बातें करना, उसके साथ कुछ समय बिताना। लेकिन जब संतान अपने जीवन को बनाने में लगी होती है, तब धीरे धीरे माता पिता अपनी उम्र के उस पड़ाव पर भी आ जाते हैं जिस पड़ाव पर उन्हें औलाद की सख्त आवश्यकताएं महसूस होती हैं। बहुत से केसेस में तो ये भी देखने को मिलता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं और बच्चे, मान लीजिए कि 2 भाई हैं, एक आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, दूसरा इंडिया में ही रहता है और दूसरी जगह नौकरी करता है। दोनों की शादी हो चुकी है, माता पिता बुजुर्ग हैं। अक्सर माता पिता में से किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, बुजुर्ग हैं, तो वो अपनी देखभाल उस तरह भाग दौड़ नहीं कर सकते
जिनकी उन्हें जरूरत है, या ये कहा जाए कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। बच्चे अपने माता पिता के लिए पैसा भी भेज रहे हैं, लेकिन यहां एक बात ये सोचने की है कि क्या बृहस्पति का आशीर्वाद सिर्फ धन से जुड़ा हुआ है? बृहस्पति सबसे पहले जिम्मेदारियों का एहसास करवाते हैं। जिम्मेदारी को समझने की योग्यता बृहस्पति की कृपा से ही आती है। लेकिन जब धन पहले स्थान पर आ जाता है तो फिर बाकी बातें सब सेकेंडरी हो जाती हैं। दोस्तों, किसी भी संतान की यह मंशा नहीं होती कि उसके माता पिता परेशान हो, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि जैसे जैसे संतान अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने लगती है, वैसे वैसे उसके माता पिता की उम्र उस पड़ाव पर पहुंचने लगती है जहां उन्हें किसी की देखभाल की जरूरत होती है। और कई बार जिंदगी में ऐसे पल भी आ जाते हैं, हमारे देखे हुए कई बार जिंदगी में ऐसे पल भी आ जाते हैं कि जब माता पिता को किसी दवा की या किसी सामान की जरूरत है और उन्हें वो सामान ला के देने वाला कोई नहीं है, उन्हें दूसरों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो क्या इसे बृहस्पति का दुष्प्रभाव कहेंगे? एक मजबूत बृहस्पति का दुष्प्रभाव ऐसा भी हो सकता है क्या? दोस्तों, यहां अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे जब अच्छा पैसा कमाने लगते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे विलासिता का प्रभाव बढ़ने लगता है, भौतिकता उनके जीवन में बढ़ने लगती है। दोस्तों के साथ, हम उम्र लोगों के साथ रहना, उनके साथ लेट नाइट पार्टीज में जाना, अपने स्टाफ के लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे से अच्छा फैशनेबल पहनना, अच्छे से अच्छा मार्केट से फास्ट फूड खाना, या भौतिकता से परिपूर्ण जिंदगी वो जीना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि शुक्र, जो भौतिकता का, दिखावे का, भोग विलास का कारक है, वो उन बुजुर्गों पर हावी हो रहा है जिसके चलते उस संतान को अपने माता पिता से बात करने की फुर्सत भी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, संतान कितना भी पैसा भेज दे अपने माँ बाप के लिए, लेकिन एक औलाद की कमी पैसा पूरी नहीं कर सकता। संतान, हमारे शास्त्र कहते हैं कि संतान इंसान को उस समय के लिए प्राप्त होती है जब उसे अपने जीवन में खराब समय का सामना करना पड़ता है। उस समय संतान उसका कंधा बनकर उसके साथ खड़ी होती है। और जब उस स्थिति में संतान साथ नहीं होती तो चाहे माता पिता अपने मुंह से, अपनी जुबान से किसी बच्चे को बुरा या भला कहें या न कहें, लेकिन जो इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति है, जिसे हम परम शक्ति कहते हैं, जिसके आधार पर देवगुरु बृहस्पति, जिसके इशारे पर देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, चंद्र सभी ग्रह नाचते हैं, उस परम शक्ति की नजर में सब कुछ होता है कि संतान के होते हुए भी वो बुजुर्गवार जो उसके माता पिता हैं, उसके अभिभावक हैं, वो परेशानी का समय देख रहे हैं।
दोस्तों, यहां से शुरू होता है एक ऐसे पितृदोष का सिलसिला जो आने वाली कई पीढ़ियों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। एक जातक की सफलता, या ये कहा जाए कि एक जातक का सफलता के नशे में इस तरह से चूर रहना उसकी आने वाली भावी पीढ़ियों को कष्टदायी हो सकता है। क्योंकि कोई भी दोष, चाहे वो पितृदोष है, काल सर्प दोष है, या कोई भी ग्रहों से बनाया गया दोष, आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। जन्म जन्मांतर का खेल होता है ये। दोस्तों, ये पितृदोष जब उत्पन्न होता है तो एक जातक की सफलता कई पीढ़ियों की असफलता के रूप में सामने आती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे परिवार में तो किसी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी पितृ को नहीं सताया, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में पितृदोष कैसे है? इसका यह भी कारण है। जरूरी नहीं है कि आप किसी पितृ को बुरा भला कहेंगे तभी पितृदोष आपको लगेगा। पितृदोष लगने का कारण यह भी है कि इंसान अपनी सफलता के नशे में चूर हो गया। उसने अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया, भौतिकता में लिप्त हो गया, भोग विलास में लिप्त हो गया। उसे उन कर्तव्यों को उस समय, जिस समय उससे निभाना चाहिए था, उसने नहीं निभाया, और उसके बुजुर्गवार मन में एक टीस लेकर, एक इंतजार लेकर और एक इच्छा लेकर इस धरती से चले गए। यह है पितृदोष। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मजबूत है। आपके पास जिंदगी को जीने का मजबूत आधार है, आपकी अच्छी सैलरी है। लेकिन बृहस्पति आपको धन दे रहे हैं तो बृहस्पति ही आपको आपकी जिम्मेदारी निभाने की योग्यता भी देते हैं। चाहे आप कैसे भी व्यवस्था करें, व्यवस्था करना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन आप कैसे भी व्यवस्था करें, लेकिन भोग विलास से थोड़ा समय निकालकर उन सच्चे बृहस्पतियों की, जो आपके, जिसे कहते हैं सच्चे ईश्वर की या ईश्वर के प्रतिनिधियों की सेवा जरूर करें, जिन्हें माता पिता कहा जाता है। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में हमारे देखते, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडलियों में साफ दिखाई नहीं देता पितृदोष, लेकिन उनके जीवन में इतने कष्ट हैं कि कष्टों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता। सारी योग्यताएं धरी की धरी रह जाती हैं। करोड़ों अरबों रुपया धरा का धरा रह जाता है जब संतान नालायक हो जाए, या करोड़ों रुपया रखा का रखा रह जाता है जब विवाह के बाद संतान ही ना हो। बहुत विचारणीय और गंभीर विषय है ये। दोस्तों, इस तरह से होता है पितृदोष का जन्म। दोस्तों, यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जो अपने माता पिता से लापरवाह हो रहा है, आज के जीवन की चकाचौंध के चलते, उसे समझाने का प्रयास करें। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जो अपने बाप का सगा नहीं, वो आपका सगा कभी नहीं हो सकता। जब आपके घर के अंदर बैठे हुए बृहस्पति, आपके घर के अंदर बैठे हुए सूर्य, आपके घर के अंदर बैठे हुए चंद्रमा
आपके सिर पर अपना हाथ रखेंगे तो आसमान में घूमते हुए बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की इतनी क्षमता नहीं कि वो आपको कष्ट दे सके। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये विचार या आज के जीवन को लेकर के इस विषय पर बनाया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है नए विषयों की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।